वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रैंक बूस्टर एकेडमी। सो लास्ट प्रीवियस क्लास में हम लोग कैलेंडर का बहुत सारा टॉपिक कवर कर लिया था। आज और दो तीन टॉपिक बाकी है, उस टॉपिक को पहले कवर कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग के पास 10 ऐसा न्यूमेरिकल्स होगा, मतलब कैलेंडर के ऊपर बेस्ड, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का क्लास ध्यान से सुनो, थोड़ा लंबा होने वाला है क्लास, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी बाकी है। उस कॉन्सेप्ट को कवर करके इसके बाद हम लोग जाएंगे, मतलब जितना सारा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स है, वो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में जितना हुआ था उसके बाद देखो, लास्ट क्लास में हम लोग क्या किया था कि अगर कोई एक ईयर ऐसा मान लो कि वो तुम्हारा लीप ईयर ही है, तो लीप ईयर में क्या होता है, जो जनवरी का जो फर्स्ट डे जो होता है, फर्स्ट जो डे होता है उसमें शायद मान लो कि मंडे है, और वो अगर ख़त्म होने वाला है, वो ये जो ईयर है वो अगर ख़त्म होगा, मतलब December 31 जो होगा उस डे में क्या होगा, इसमें से 1+ हो जाएगा, इसका मतलब ट्यूसडे हो जाता है, ऐसा होता है। और अगर कोई एक लीप ईयर, नॉन लीप ईयर, यानी कि एक ऑर्डिनरी ईयर अगर होता है, तो वो जनवरी का फर्स्ट अगर वो मंडे है, वो ख़त्म भी होता है मंडे भी सही, मतलब दिसंबर का जो 31 होगा वो मंडे से ही ख़त्म होगा। ऐसा इतना तक हम लोग ने पढ़ लिया था। ठीक है, तो अभी एक मंथ में कैसा होता है, मतलब मान लो कि एक जनवरी मंथ है, ये जो जनवरी मंथ वो 31 का होता है। तो हम लोग ने क्या सीखा था, एक मंथ अगर मतलब फर्स्ट जो डे वो अगर मंडे होता है, तो उसका 29th जो डे होता है वो भी क्या होता है, मंडे होता है। ऐसा हम लोग ने पढ़ा था। ठीक है, कोई भी एक मंथ ले लो, कोई भी एक मंथ में अगर फर्स्ट जो डे होता है, फर्स्ट डे जो होता है वो 29th डे भी वही सेम डेट ही होता है। ठीक है, तो ये इतना सारा कॉन्सेप्ट हम लोग ने पढ़ लिया था। जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट बाकी है, दो कॉन्सेप्ट बाकी है। एक है रिपीटेशन वाला कैलेंडर, मतलब तुम्हारा एक कैलेंडर, सेम टू सेम कैलेंडर कितने ईयर के बाद सेम टू सेम कैलेंडर रिपीट होगा, वो कॉन्सेप्ट बाकी है। और अगर मान लो ऐसे दे दिए तुमको 1947 अगस्त 15, वो डे कौन सा वाला डे था, वो अगर हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो ये दो कॉन्सेप्ट हम लोग का बाकी है। आज पूरा दो कॉन्सेप्ट पहले से पूरा अच्छी तरह से जान लेंगे, जानने के बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो टॉपिक हम लोग पहले कवर कर लेते हैं, जितना सारा रिमेनिंग है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन में जाएंगे। देखो, जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। तो इसमें दो टाइप है। एक टाइप कैसा होता है कि अगर नॉन, मतलब मान लो कि दो तरह का कैसा होता है। एक तुम्हारा जो जो ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर होता है, ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर होता है, उसके अगल बगल में कोई ईयर तुमको दे देता है। मान लो कि इसका मतलब ऐसा मान लो कि 1900, जो 1900 मेरा ईयर है, वो क्या होता है, ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर होता है। उसके आगे या फिर उसके पहले जो ईयर होता है, वो ईयर में जो रिपीटेशन वाला कॉन्सेप्ट होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। और अगर तुमको ये जो ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर नहीं देके बीच वाला कोई एक ईयर देता है, उसमें कॉन्सेप्ट तुम्हारा डिफरेंट होता है। देखो, पहले बीच वाला कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ लो क्या होता है। मान लो तुमको ऐसे दे दिया कि 2017, ये जो साल है, ये 2017 का जो कैलेंडर है वो हुबहू एकदम डिट्टू कौन सी ईयर में रिपीट करेगा, तुमको ऐसे दे दिया। मान लो मतलब 2017 जो ईयर तुम्हारा है, जो जनवरी मंथ का मान लो ऐसा है, फर्स्ट डे अगर मंडे होता है, तो वो दिसंबर मंथ का भी 31 डे तुम्हारा क्या होगा, मंडे ही होगा, क्योंकि ये जो 2017 है वो क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है। तो हम लोग ने सीखा था कि ऑर्डिनरी ईयर में जिस डे से ईयर शुरू होता है उसी डे से ईयर खत्म भी होता है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है अगर 2017 वाला कैलेंडर हुबहू तुमको रिपीट करना है, तो कितने साल बाद वो रिपीट होगा। ठीक है, ऐसा है। तो तुमको क्या करना है, अगर बीच में से मतलब सेंचुरी ईयर नहीं देके उसमें बीच में से कोई एक ईयर तुमको दे दिया, तुम क्या करोगे, देखो तुम ये जो साल है 2017, इसका एकदम इमीडिएट जो पहले वाला लीप ईयर होता है, उस साल को तुमको बेस ईयर मानना होगा।
इसका मतलब इससे इमीडिएट पहले जो लीप ईयर वाला साल होता है वो क्या होता है, 2016 होता है। ये मेरा क्या होता है, लीप ईयर होता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि 2016 से एक साल बाद, मतलब +1 करने से अगर तुमको कोई एक ईयर मिलता है और इसी ईयर का अगर रिपीटेशन वाला कैलेंडर तुमको फाइंड आउट करना है, तुम क्या करोगे, सीधी सीधी इस ईयर के साथ तुम +6 कर दोगे। ठीक है, इसका मतलब 2017 इसके पहले वाला जो लीप ईयर होता है, एकदम इमीडिएट पहले वाला जो लीप ईयर होता है वो क्या होता है, 2016। और इस 2016 से हम +1 करके ये ईयर मिल रहा है, मतलब 2017 मिल रहा है, और इसी साल का तुमको रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर चाहिए, तो तुम क्या करोगे, डायरेक्ट इसके साथ 6 मल्टीप्लाई कर दोगे, तो तुम्हारा आ जाएगा 2023। ये जो साल होगा वो डिट्टू सेम 2017 का साल ही होगा, मतलब एकदम हूबहू तुम्हारा एकदम सेम टू सेम होगा। और अगर तुमको पूछा कि 2018 चाहिए मेरे को या फिर 2019 चाहिए, अगर 2016 से 2 साल बाद या फिर 3 साल बाद इन दोनों का अगर तुमको रिपीटेशन वाला कैलेंडर चाहिए तो तुम सीधा सीधा क्या करोगे, +11 ईयर्स और यहाँ पे +11 ईयर्स करोगे। तो इसके साथ +11 करोगे तो 2029 आएगा, और इसके साथ करोगे तो 2030 आएगा। इसका मतलब 2018 का हुबहू कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2029 में रिपीट होगा। और 2019 का जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा, 2030 पे रिपीट होगा। ठीक है, ओके। तो और अगर तुमको बोला है कि 2020 का तुम्हारा कैलेंडर रिपीट होना है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2016 से 4 ईयर्स ऐड करना होगा। जब तुम 4 ईयर ऐड करोगे तब तुम्हारा इसका जो 2020 वाला कैलेंडर रिपीट अगर होना है तो तुम्हारा 28 साल बाद रिपीट होगा। इसका मतलब 2048 में ये तुम्हारा कैलेंडर रिपीट होगा। और एक एग्जांपल के समझते हैं, अगर मान लो तुमको बोला है कि 1951 ये जो कैलेंडर है, इस कैलेंडर को हमको रिपीट करना है, तो इसको अगर रिपीट करना है तुम क्या करोगे, देखो इससे जो इमीडिएट पहले वाला जो कैलेंडर है, मतलब लीप ईयर वाला जो साल है, उसको तुमको ले लेना होगा। तो 1951 के एकदम पहले, इमीडिएट पहले जो लीप ईयर वाला साल होगा वो मेरा होगा 1948, क्योंकि इस 48 को हम लोग 4 से डिवाइड कर सकते हैं। हम लोग कॉन्सेप्ट से सीखा था, अगर नॉन सेंचुरी ईयर अगर होगा उसको हम लोग अगर 4 से डिवाइड कर सकते हैं तो वो मेरा जो ईयर है वो क्या हो जाता है, वो लीप ईयर हो जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, देखो इसमें से अगर इस साल को हमको पाना है तो हम लोग को 3+ करना होता है। देखो यहाँ 2016 के साथ हम लोग 3+ करके ये 19 पाया था। तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, अगर 2 साल या फिर 3 साल बाद का अगर साल है उसको हम लोग क्या करना होगा, लीप ईयर अगर सेम टू सेम कैलेंडर पाना है तो 11 साल ऐड करना होगा। इसका मतलब 1962 तुम्हारा आ जाएगा, जिसका कैलेंडर 1951 से हुबहू मिलता है। अगर तुमको यहाँ पे बोला है कि 1949 वाला कैलेंडर चाहिए, तो देखो इसमें से हम लोग को क्या +1 करके 1949 आता है। तो अगर +1 करके आता था तब मतलब 2017 में, तो हम लोग क्या किया था, +6 ईयर किया था। तो इसमें तुम +6 ईयर कर दो, इसका मतलब 1955 साल का जो कैलेंडर होगा वो हुबहू सेम क्या होगा, 1949 का साथ हुबहू सेम टू सेम मिलेगा। अगर तुमको बोलता है कि यहाँ पर 1952 ये जो साल है इसका अगर कैलेंडर तुमको हुबहू चाहिए, तब देखो इसमें से अगर 4 साल ऐड करोगे तो तुम्हारा क्या मिलेगा, 1952 वाला कैलेंडर मिलेगा, मतलब ईयर मिलेगा, लीप ईयर वाला ईयर मिलेगा। तो लीप ईयर का जो कॉन्सेप्ट होता है, लीप ईयर का जो रिपीटेड कैलेंडर वो सिर्फ और सिर्फ लीप ईयर वाला कैलेंडर ही होगा। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें इसके साथ, तो +28 करते हैं इसी कॉन्सेप्ट में। तो अगर +28 करते हैं तो यहाँ पे 1980 तुम्हारा आ जाएगा। इसका मतलब 1952 का जो कैलेंडर होगा वो 1980 में जाके हूबहू रिपीट कर देगा। तो मोटा मोटा कॉन्सेप्ट हम लोग ने क्या सीखा, अगर तुमको बीच वाला कोई ना कोई एक ईयर दे देता है तो तुमको क्या करना होगा, उसी ईयर के एकदम इमीडिएट पहले जो लीप ईयर होता है उस इमीडिएट पहले लीप ईयर को तुमको बेस ईयर मानना होगा। अभी तुमको देखना होगा कि उस लीप ईयर से तुम्हारा वाला जो ईयर का जिसका रिपीटेड कैलेंडर चाहिए उसका डिफरेंस कितना है। अगर डिफरेंस 1 है तो तुमको +6 करना है, 2 या फिर 3 डिफरेंस होगा तो +11 करना है, और 4 साल का अगर डिफरेंस होगा तो तुमको +28 करना है, तो तुमको रिपीटेड कैलेंडर मिल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, अगर बीच में से कोई ना कोई तुमको साल दे देता है
अभी देखो, अभी अगर तुमको ऐसा दे दिया, मान लो कि कोई एक नॉन सेंचुरी मतलब सेंचुरियर है, उसका लीप ईयर अगर नहीं है, मतलब ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर अगर दे देता है, तो अगर तुमको ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर देता है, मान लो कि यहाँ पे 1700 तुमको दे दिया। अगर 1700 वाला कैलेंडर तुमको देता है और इससे बाद का अगर कैलेंडर तुमको पूछता है, मतलब 1701 या फिर 1702 या फिर 1703 या फिर 1704 ऐसा कैलेंडर तुमको देता है, इसमें भी तुम्हारा अभी जो कंसेप्ट हम लोग ने सीखा है वो हूबहू सेम टू सेम रिपीट होगा। इसका मतलब इसके तहत हम लोग +6 करेंगे तो तुम्हारा आ जाएगा 1707, वो तुम्हारा रिपीटेड कैलेंडर होगा। इसके साथ +11 करेंगे, इसके साथ भी +11 करेंगे, इसके साथ +28 करेंगे, तो तुम्हारा डिट्टू सेम टू सेम, मतलब यहाँ पे कितना होगा 1713 1714 और इसके साथ अगर +2 करें 1732। ये जो 4 साल है, ये 4 साल, इन चारों साल का क्या होगा, रिपीटेड कैलेंडर होगा। अगर तुमको ऐसा बोलता है कि कोई एक नॉन सेंचुरी, मतलब जो ऑर्डिनरी ईयर होता है वो अगर सेंचुरी ईयर होता है, तो इसके बाद वाला जो होता है उसका कॉन्सेप्ट ऐसा होता है। देखो क्यों मैंने ये बात बोला, क्योंकि तुमको बोला है कि अगर बीच में से कोई एक तुमको ईयर देता है, उसके पहले वाला जो लीप ईयर होता है उसको बेस ईयर मानना होता है। मगर तुम देखो ये जो ईयर है वो तो लीप ईयर नहीं है, ठीक है ना, फिर भी तुम्हारा सेम कॉन्सेप्ट में ही आगे जाता है। ये जो ईयर है उसके साथ सेम कॉन्सेप्ट तुम लगाओ, तुमको लीप ईयर मिलता जाएगा, मतलब रिपीटेड कैलेंडर तुमको मिलता जाएगा। मगर जब तुम इससे पहले वाला ईयर लोगे, इसका मतलब इससे पहले वाला ईयर मान लो कि तुम ऐसे ले लिया 1697 या फिर 1698 या फिर 1699 ऐसा ईयर तुमने ले लिया, ठीक है। अगर ऐसा ईयर तुमने ले लिया तब क्या करना होगा, देखो तब इन चारों जो ईयर होगा उसका अगर कैलेंडर तुमको हूबहू रिपीट करना है, इसके साथ तुम +12 करोगे, वो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है। ये अच्छी तरह से ध्यान से याद रखना, क्या बोला है मैंने कि अगर कोई ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर होता है और उस ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर का जो पहले 3 साल होता है, मतलब 1679, मतलब 1697, 1698 या फिर 1699, इसका अगर तुमको रिपीटेड कैलेंडर मिलना है तो तुम क्या करोगे, तीनों साल के साथ 12 प्लस कर दोगे। इसका मतलब तीनों साल के साथ 12 प्लस करो तो क्या होगा, इसका हो जाएगा 1709, इसका हो जाएगा 1710 और इसका हो जाएगा 1711। ये जो 3 साल है, ये 3 साल क्या होगा, इन तीनों साल का रिपीटेड कैलेंडर होगा। ये एक चीज़ याद रखना। और एक चीज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, मान लो तुमको दे दिया कि ऐसा 1672, इसका रिपीटेड कैलेंडर कब होगा। तो मैंने जब कॉन्सेप्ट में सिखाया था, बीच वाला अगर कोई एक ईयर तुमको दे देता है, तुमको क्या करना होता है, इसका जो एकदम पहले वाला जो लीप ईयर होता है वो फाइंड आउट करना होता है। तो उसका पहले वाला लीप ईयर क्या होता है, 1668 ऐसा होता है। तो इसके साथ अगर 4 प्लस करता हूँ मैं, तो 4 प्लस करने के बाद क्या होता है, 1672 होता है। तो कॉन्सेप्ट में सीखा था अगर 4 प्लस करके मिलता है तो इसका अगर तुम रिपीटेड कैलेंडर तुमको चाहिए तो +28 तुमको करना होता है। तो अगर तुम इसके साथ +28 करोगे तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1700 हो जाएगा ना। देखो ये भी लीप ईयर है और 4 साल अगर ऐड किया ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। तो लीप ईयर का जो रिपीटेड कैलेंडर होगा वो भी तुम्हारा लीप ईयर ही होने चाहिए। मगर तुम देखो ये जो 1700 है वो तो तुम्हारा लीप ईयर नहीं है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर किसी एक साल के साथ तुमको 28 प्लस करके ही लीप ईयर पाना होगा और 28 प्लस करने के बाद तुम्हारा कोई एक ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर आ गया, तब तुम ये 28 प्लस करने के बाद हूबहू से मतलब रिपीटेड कैलेंडर नहीं पाओगे। उसके केस में तुमको क्या करना होगा, इसके तहत +40 करना होगा। अगर +40 करते हो तब देखो इसके साथ अगर +40 करते हो तुम्हारा क्या होता है, 1712 ऐसा आता है। इसका मतलब 1672 का जो रिपीटेड कैलेंडर होगा वो 1712 में होगा, ठीक है। तो धीरे धीरे 2-3 बार रिपीट करके पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेना, समझने के बाद क्वेश्चन में जाना, ठीक है। तो रिपीटेड कैलेंडर का जो पार्ट है वो हम लोग का ख़त्म हो गया।
और एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि मान लो ऐसा, मान लो कि तुमको दे दिया 1583 ऐसा दे दिया, तो 1583 का एकदम पहले वाला जो लीप ईयर होगा वो क्या होगा, 1580 ऐसा हो जाएगा। ये जो 1580 है उसके साथ देखो, ये पाने के लिए हम लोग को 3 प्लस करना होता है। तो अगर 3 प्लस करना होता है और इसका अगर रिपीटेड कैलेंडर हमको मांगता है तो +11 करना होता है। इसका मतलब यहाँ पे 1594 हो जाएगा जो इसका रिपीटेड कैलेंडर होगा। वही कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट यूज करके, या फिर मान लो तुमको ऐसे दे दिया 1498। देखो ये जो 1498 है इसका एकदम नज़दीक वाला जो तुम्हारा सेंचुरी ईयर होगा वो मेरा 1500 होगा, और ये जो 1500 ईयर है वो मेरा क्या है, ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर है। तो ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर के पहले जो 3 साल होता है उन तीनों साल का अगर रिपीटेड कैलेंडर हमको पाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, +12 करते हैं। इसका मतलब इसके साथ हम लोग को +12 करना होगा, और +12 करने के बाद हम लोग क्या पाता है, हम लोग 1510। ये जो 1510 होगा वही क्या होगा, इसका रिपीटेड कैलेंडर होगा। समझ में आ गया? हाँ, अभी देखो नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, वो उसका कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि तुमको ऐसा मान लिया, तुमको दे दिया कि 1947 और उसी साल में, और अगस्त का जो 15th है वो डे तुम्हारा कौन सा डे होता है, मतलब मंडे से शुरू करके संडे तक जो जितना सारा हम लोग के पास डे होता है उसमें कौन सा डे होगा अगस्त 15th। ठीक है, तो इसको अगर फाइंड आउट करना है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग के पास एक फॉर्मूला है। उस फॉर्मूला को जानने के लिए पहले हम लोग को एक कोड सीखना होगा, मतलब 2-3 कोड है उसको सीखना होगा पहले। देखो कोड तुमको याद रखना ही रखना है। अगर कोड याद रख लेते हो तो तब तुम्हारे लिए एकदम इजी हो जाएगा। कोई भी एक तुम्हारा डेट दे दो, इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, 2 कोड होता है। देखो एक होता है तुम्हारा मंथ कोड, एक होता है तुम्हारा डे कोड, और एक होता है तुम्हारा ऐसा होता है कि तुम्हारा सेंचुरी कोड। ठीक है, देखो तो मंथ कोड कैसा होता है। देखो मंथ कोड में मेरा 2 तरीके का तुम लोग को हम लोग के पास ईयर होता है। एक होता है तुम्हारा ऑर्डिनरी ईयर, एक होता है तुम्हारा लीप ईयर। तो देखो तो मंथ कोड में मेरा यहाँ पे जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो ऑर्डिनरी ईयर का और लीप ईयर का तुम्हारा डिफरेंट कोड होता है। तो ऑर्डिनरी ईयर में कोड क्या होता है, देखो इन 12 मंथ का कोड होता है ऐसा 033614625 तुमको ये याद रखना ही होगा। देखो, और लीप ईयर में क्या होता है 623614625 तो देखो तुमको याद रखने को, देखो ये पूरा 3 और ये 3 पेयर, ये जो 3 का 3 पेयर है वो तुम्हारा हुबहू सेम है। ये जो मार्च मंथ है वो भी तुम्हारा हुबहू सेम है। सिर्फ इन दोनों साल में जो कोड है वो तुम्हारा डिफरेंट है। ऑर्डिनरी ईयर में 03 होता है और लीप ईयर में 6 और 2 होता है। सिर्फ ये दोनों तुम्हारा डिस्टिंक्ट है, वो तुमको मतलब डिफरेंट है, वो तुमको याद रखना है। बाकी पूरा तो सेम टू सेम ही है। तो एक बार बोल लो ऐसे 033614625 और लीप ईयर में 623614625 ठीक है। तो ऐसे मोबाइल नंबर की तरह याद रख लेना ये 12 डिजिट का हो जाएगा। तो डे कोड में हम लोग का क्या होता है, डे कोड हम लोग का शुरू होता है मंडे से। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे।
तो ये मैंने पहले भी लिखा दिया था कि मंडे का जो कोड होता है वो मेरा 1 होता है, क्योंकि ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है उसने जो पहला वाला जो कैलेंडर उसने बनाया था उसका पहला दिन हम लोग को मंडे दिया था, तो इसीलिए हम लोग मंडे को 1 मान के चलते हैं। 2 3 4 5 6 और ये वाला 0 हो जाता है, ठीक है। ओके, तो अभी देखो सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड क्या होता है? सेंचुरी कोड में हम लोग के पास क्या होता है? देखो, दो तरह का सेंचुरी होता है। एक होता है लीप सेंचुरी ईयर और एक होता है ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर। अगर कोई लीप सेंचुरी ईयर तुम्हारे पास आ गया, मतलब मान लो कि ऐसे कि 800, तो तुम्हारा ये क्या होता है? लीप सेंचुरी ईयर होता है। तो 800 अगर आ गया, मतलब लीप सेंचुरी ईयर अगर आ जाता है तो तुम्हारा कोड हो जाता है ऐसे 6। और उसके बाद मतलब 900 जब होगा, मतलब प्लस 100 करके जो कोड होगा वो मेरा हो जाएगा 4, 1000 वो हो जाएगा 2, और यहाँ पे 1100 वो हो जाएगा तुम्हारा 0, और फिर से 1200 हो जाएगा। वो तुम्हारा क्या होता है कि एक लीप सेंचुरी ईयर होता है, वो फिर से हो जाएगा 6। इसके बाद जो चलेगा, मतलब यहाँ पे 1300 वो ऐसे घटता जाएगा, 1400 2 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर 1500 तुम मान लो वो इधर 0 हो जाता है, और अगर यहाँ पे 1600 मान लेता हो तो फिर से वो 6 हो जाता है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या होता है? ये तुम्हारा होता है कि सेंचुरी ईयर का कोड। तो अगर सेंचुरी ईयर का कोड ऐसा है, डे कोड का ऐसा है और मंथ कोड का ऐसा है, इन तीनों जानने के बाद हम लोग का जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो जानना है। तो एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है? अगर डे तुमको फाइंड आउट करना है, उसका फॉर्मूला होता है ऐसा। पहले तुम्हारा डेट लिखना होता है, इसके बाद मंथ कोड लिखना होता है, इसके बाद तुम्हारा ईयर लिखना होता है, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर, नंबर ऑफ लीप ईयर इन द ईयर, प्लस सेंचुरी कोड, और नीचे 7, ठीक है। तुम्हारा ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करके हम लोग अभी फाइंड आउट करेंगे किसी भी एक डेट, मान लो तुम्हारा बर्थडे भी तुम फाइंड आउट कर सकते हो। तो जैसे भी होगा देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मैं ये इस कोड को, मतलब इस कोड को हम लोग मिटा देते हैं, डे कोड को। डे कोड को सबको याद रहेगा। तो यहाँ पे बाकी जो कोड है वो देख के हम लोग अभी कर लेते हैं। देखो, तो हम लोग यहाँ पे क्या जानते हैं कि 1947 का ये जो ईयर है इसका 15 अगस्त, इसका हम लोग डे फाइंड आउट करें। देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो पहला क्या है हमारे पास? डेट है। तो डेट क्या है? यहाँ पे 15 हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद मंथ कोड है। देखो, मंथ कोड में अगस्त जो मंथ है वो लीप ईयर होगा या फिर ऑर्डिनरी ईयर होगा, दोनों के लिए सेम ही होगा। वो मेरा 2 ही होता है, यहाँ पे 2 आ गया। और इसके बाद क्या है? ईयर है। ईयर मतलब ये जो 1947 में ये जो 47 है उसको ही तुमको लिखना होगा। यहाँ पे तुमको 47 लिखना होगा, ठीक है। ईयर में लास्ट का जो 2 डिजिट होता है उसको लिखना होता है। अब इसके बाद बोला है कि नंबर ऑफ लीप ईयर्स इन द ईयर, दैट मीन्स 47 साल में, यहाँ पे 47 साल में कितना सारा तुम्हारा लीप ईयर होता है। लीप ईयर कैसे काउंट करते हैं? इस नंबर को तुम लोग 4 से डिवाइड कर दो। तो अगर 4 से डिवाइड करो, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 7 यहाँ पे 1 आता है, और ये रिमाइंडर 3 बचता है। इस रिमाइंडर को छोड़ दो। नंबर ऑफ लीप ईयर कौन सा है? 11 है, यहाँ पे 11 मिटा दो। और इसके बाद सेंचुरी ईयर, ये जो 1947 है वो 19th सेंचुरी में है। तो 19th सेंचुरी का कोड देखो, यहाँ पे 1600 अगर होगा तो 16 के बाद 1700 वो तुम्हारा 4 हो जाएगा कोड। इसके बाद 1800 उसका 2 हो जाएगा कोड, और 1900 जब आएगा उसका कोड हो जाएगा 0, और नीचे 7 डाल दो, ठीक है। अभी तुम प्लस कर लो इसको। अगर प्लस कर दो, देखो टोटल कितना आता है? 5 + 2 7, 7 + 7 दैट इज 14, 14 + 1 15, और रिमेनिंग 1 बचता है। 1 + 2 दैट इज 2, 1 + 1 2, 2 और 4 यहाँ पे 6। जब तुम इस 7 देके इस 65 को डिवाइड करोगे तो तुम्हारा क्या होगा? 63 टाइम्स जाएगा ना, मतलब 9 यहाँ पे 63 जाएगा, और यहाँ पे 2 आता है। तो अगर यहाँ पे 2 आता है, देखो तो इस 2 मतलब क्या होता है? देखो अभी अगर तुम कोड में नहीं, थोड़ा गलती हो गई यहाँ पे प्लस में। देखो यहाँ पे 47 11 15 और 2, 7 + 1 दैट इज 8, 8 + 2 10 15 5, रिमेनिंग 1 बचता है। तो यहाँ पे क्या होता है? देखो यहाँ पे 7 होता है यहाँ, ठीक है। 75, अगर 75 को तुम 7 से डिवाइड करते हो तो यहाँ पे 10 तक जाएगा, 70 हो जाएगा, और रिमेनिंग 5 बचता है।
ये जो रिमेनिंग तुम्हारा बचता है रिमाइंडर, उस रिमाइंडर ही तुम्हारा क्या होगा, डे कोड में जितना जिस डेट का तुम्हारा रिमाइंडर होता है, मतलब 5 तो मान लो जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इसका मतलब फ्राइडे का जो कोड होता है 5, इस रिमाइंडर का कोड उससे मिलाना होता है। इसका मतलब मेरा ये डे जो हो जाएगा वो फ्राइडे हो जाता है। ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट मतलब इस जो 1947 का जो 15 अगस्त होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। ठीक है, और एक डे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लो ऐसा तुमको दे दिया, मान लो यहाँ पर 1995 और 26 मार्च ऐसे दे दिया। इसको अगर फाइंड आउट करना, देखो कैसे करते हैं। पहले हम लोग को डे कोड लिखना होता है, डे कोड मतलब 26 ऐसा लिखना होता है। इसके बाद जो मार्च मंथ होता है उसका कोड होता है 3 प्लस ईयर कोड होता है कितना, 95। और इस 95 को अगर तुम 4 से डिवाइड करोगे, मतलब नंबर ऑफ लीप ईयर्स अगर निकालना है तो तुम्हारा 23 हो जाएगा। इसका मतलब 92 तक जाएगा। और तुम्हारा ये 19th सेंचुरी है, इसलिए तुम्हारा 0 हो जाएगा वो तुम्हारा सेंचुरी ईयर कोड, और 7 से तुम डिवाइड कर दो। ये पूरा को अगर प्लस करोगे तुम्हारा 147 आएगा। 7 से डिवाइड करोगे तो देखो यहाँ पे पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा। तो रिमाइंडर कितना बचता है, रिमाइंडर तुम्हारा 0 बचता है। अगर रिमाइंडर 0 बचता है इसका मतलब तुम्हारा ये जो डे होगा वो मेरा हो जाएगा संडे। समझ में आ गया पूरा बात? फिर से रिवाइंड करके देख लेना। जिस टॉपिक में तुम्हारा थोड़ा कंफ्यूजन है वो तुम कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट करोगे तो मैं आंसर दे दूंगा, या फिर दूसरा एक वीडियो में पूरा समझा दूंगा इन डिटेल में कहाँ कहाँ पे तुम्हारा डाउट होता है। तो डाउट ज़रूर पूछना। तो पूछने के बाद इसका मतलब मेरा हेल्प हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब में थोड़ा ज़्यादा जल्दी से समझाना होता है ना, तो इसीलिए तुम डाउट अगर कहीं कहीं पे भी हो तुम पूछ लेना। ठीक है, ओके। अगर इतना सारा मेरा कैलेंडर का कॉन्सेप्ट अगर काफ़ी हो गया, इसके बाद हम लोग 5-10 क्वेश्चन है मेरे पास, वो क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद मैं दूसरा और एक क्लास लेके आऊँगा जिसमें पूरा क्वेश्चन ही क्वेश्चन होगा। आज का जितना सारा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन होता है, किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, उसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए सब लोग रेडी हो जाओ। देखो यहाँ पे बोला है कि इफ date 3rd of any month is Tuesday, what will be on 31st of that month। देखो हम लोग ने कॉन्सेप्ट में क्या सीखा था कि अगर किसी एक मंथ का फर्स्ट जो डे होता है वो डे और 29th जो डे होता है वो डे क्या होता है, सेम होता है। तो इसका अगर थर्ड डे मेरा ट्यूसडे है तो उसका सेकेंड जो डे होगा वो क्या होगा, मंडे हो जाएगा। और उसका अगर फर्स्ट डे मेरा क्या होगा, देखो फर्स्ट डे यहां पे हो जाएगा संडे। तो हम लोग क्या जानते हैं, फर्स्ट डे और 29 डे तुम्हारा क्या होता है, सेम होता है। तो यहां पे फर्स्ट डे अगर संडे है तो 29th वाला जो डे होगा वो भी तुम्हारा क्या होगा, संडे होगा। तो 29th डे अगर संडे है तो 30th डे हो जाएगा मंडे, और 31st जो डे होगा वो मेरा हो जाएगा ट्यूसडे। इसका मतलब किसी एक मंथ का थर्ड डे अगर ट्यूसडे है तो उसका 31st डे भी क्या होता है, ट्यूसडे होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। देखो यहां पे बोला है कि इन ए ईयर डेट 7th of September month that is Sunday, what will be on the 7th of the next month। देखो तो किसी भी एक मंथ का अगर सितंबर मंथ जो होता है वो अगर 7 सितंबर मंथ का 7 डे अगर संडे होता है तो उसके नेक्स्ट जो मंथ होता है वो क्या होगा, अक्टूबर मंथ होगा। उसका 7th कौन सा डे होगा, देखो कॉन्सेप्ट समझते हैं हम लोग। जो सितंबर मंथ होता है, अगस्त मंथ कितने तक का होता है, 31 का। अगस्त के बाद सितंबर, मतलब ये जो अगस्त मंथ होता है वो 31, सितंबर मंथ मेरा हो जाता है 30। इसका मतलब सितंबर मंथ में हम लोग 7 दिन तो कवर कर लिया है। तो 30 दिन में हमारा अगर 7 दिन कवर हो गया तो रिमेनिंग डे कितना बचता है सितंबर मंथ में, मेरा 23rd डे बचता है, 23 दिन बचता है। और जाना कहाँ है, अक्टूबर मंथ के 7th में जाना है। तो और +7 हमको करना होगा। तो टोटल मेरा ऑड डे कितना निकला,
30 डेज ऑड डे निकला। मगर हम लोग क्या जानते हैं, अगर ऑड डेज फाइंड आउट करना है तो नंबर ऑफ डेज अगर 7 से ज़्यादा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको फिर से 7 से डिवाइड करते हैं। देखो ये 30 दिन कहाँ से आ गया, सितंबर मंथ टोटल 30 दिन का है, उसमें से 7 दिन मेरा कवर हो गया तो रिमेनिंग बचता है 23 दिन। और अक्टूबर मंथ में मेरा 7 तारीख को ही जाना है, इसलिए मैं इस 7 को ऐड कर दिया, टोटल हो गया 30। इस 30 जो ऑड डेज आए, इस 30 को फिर से हम लोग को 7 से डिवाइड करना होता है। तो 7 से अगर डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 4 बार जाएगा 28 होगा, यहाँ पे रिमेनिंग 2 आता है। तुमको क्या करना है, ये जो रिमेनिंग ऑड डेज 2 आया, उस 2 को इस संडे से ऐड करना होता है। अगर संडे से ये 2 ऐड कर दिया तो आ जाता है कितना, मंडे ट्यूसडे। इसका मतलब सितंबर मंथ का जो 7th डे है वो अगर संडे है, नेक्स्ट मंथ को मतलब अक्टूबर मंथ को 7 जो डे होगा वो मेरा क्या होगा, ट्यूसडे होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। यहाँ पे बोला है कि डिसंबर 31 इन 1987 दैट इज मंडे। तो व्हाट डे ऑफ द वीक लाइज ऑन मार्च 5th 1988। तो देखो गौर से समझना, यहाँ पे 87 है और यहाँ पे दिसंबर मंथ का 31 है, तो ये तो मेरा डे है, हो गया मंडे। तो इसमें से हमको कहाँ जाना है, 1988 में हम लोग को जनवरी क्रॉस करना है, फरवरी क्रॉस करना है और मार्च मंथ में हम लोग को 5th तक जाना है। ठीक है, तो दिसंबर 31 मेरा मंडे हो गया और इसके बाद जनवरी का पूरा मंथ हमको कवर करना है। तो जनवरी में टोटल डे कितना होता है, 31 डेज होता है। और फरवरी में मेरा 28 डेज भी होता है, 29 डेज भी होता है। मगर देखो ये जो तुम्हारा ईयर है वो ईयर क्या होगा, लीप ईयर हो गया, क्योंकि 88 4 से डिवाइड जाता है। तो अगर ये लीप ईयर हो गया तो इसका मतलब नंबर ऑफ डेज मेरा कितना होगा, 29 डेज होगा। और इसके बाद मार्च मंथ आता है तुम्हारा, तो मार्च मंथ पे 5 तारीख ही जाना है ना, तो टोटल डे हम लोग को ये पूरा टोटल डे तुमको ऐड करना है। तो यहाँ पे टोटल कितना डे होता है, देखो यहाँ पे होता है 65, टोटल डे मेरा 65 होता है। तो ये 65 मेरा ऑड डेज आ गया। तो अगर 7 से ज़्यादा है, 7 से डिवाइड करना है 65 को, 7 से दे दो 65, इसका मतलब 9 टाइम्स जाएगा 63, रिमेनिंग कितना बचता है, 2। तो ये जो ऑड डेज 2 आ गए, इसको ही हम लोग मंडे से ऐड करेंगे, इसका मतलब +2 कर दो, ट्यूसडे वेडनेसडे आ गया। इसका मतलब 1988 5th जो तारीख है वो मेरा हो जाएगा वेडनेसडे। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन मूव करते हैं। देखो बोला है कि इन ए ईयर, यहाँ पे लीप ईयर या फिर ऑर्डिनरी ईयर कुछ नहीं बोला, रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड ऑन वेडनेसडे इन द सेम ईयर ऑन विच डे इंडिपेंडेंस डे वॉज सेलिब्रेटेड। देखो तो यहाँ पे अगर तुमको ईयर के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि ये अगर लीप ईयर होगा तो एक कॉन्सेप्ट होगा या फिर ऑर्डिनरी ईयर होगा तो दूसरा कॉन्सेप्ट होगा। तो इस क्वेश्चन अगर हुबहू सेम टू सेम तुमको क्वेश्चन अगर दे दिया, इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, और अगर तुमको यहां पे मान लो कि लीप ईयर बोल दिया, तब हम लोग क्या करेंगे, देखो हमको दोनों तरफ से सीखना होगा। अगर डी टू सेम तुमको क्वेश्चन दे दिया इन ए ईयर, लीप ईयर या फिर ऑर्डिनरी ईयर नहीं बोला है, तब तुम लोग इसका आंसर क्या दोगे, डायरेक्ट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर तुमको लीप ईयर बोलता है तब क्या होगा, देखो तब कॉन्सेप्ट क्या है। तो रिपब्लिक जो डे होता है वो क्या होता है, 26 जैन होता है ना, और मेरा इंडिपेंडेंस जो डे होता है वो 15 अगस्त होता है। ठीक है, तो तुमको 26 जैन से 15 अगस्त तक जाना है। ठीक है, तो देखो उसी सेम ईयर अगर हम लोग इसको लीप ईयर मान लेते हैं, अगर हम लोग इसको लीप ईयर मान लेते हैं, तब देखो 26 अगर जनवरी है तो जनवरी में तुम्हारा 31 डेज होता है ना, मगर ये 31 डेज में 26 डे तो तुमने कवर ही कर लिया, तो रिमेनिंग बचेगा कितना, 5 डेज। इसके बाद आएगा फरवरी मंथ, तो अगर ये लीप ईयर है तो फरवरी मंथ 29 डेज होगा। ठीक है, और इसके बाद आता है मार्च मंथ, इसमें 31 डेज, अप्रैल मंथ इसमें 30 डेज, मई मंथ 31 डेज, जून 30 डेज,
जुलाई 31 डेज, एंड देन अगस्त वो भी 31 डेज का ही होता है, मगर जाना है हम लोग को 15 अगस्त तक। 15 देखो हम लोग पूरा ऐड नहीं करेंगे, क्या करेंगे, इसका ही जो हर एक जो मंथ होता है उसका ही हम लोग क्या कर देंगे, इसका नंबर ऑफ ऑड डेज निकाल देंगे। देखो यहाँ पे अगर 29 डेज है तो 29 डेज में नंबर ऑफ ऑड डेज कितना हो जाता है 1, क्योंकि 29 के पहले जो नंबर होता है 28 उसको 7 से डिवाइड जाता है, इसका मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा। इसमें रिमाइंडर 2 बचता है, सॉरी यहाँ पे 3 बचता है, यहाँ पे रिमाइंडर 2 बचेगा, यहाँ पे रिमाइंडर 3 बचेगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1। हम लोग क्या करेंगे, इस सारा को हम लोग ऐड कर लेंगे। देखो इन सारा को अगर ऐड करते हैं 5 + 1 दैट इज 6, 6 + 3 9, 9 + 2 11, 11 + 3 14, 14 + 2 16, 16 + 3 19 + 1 दैट इज 20। इस 20 को फिर से हम लोग क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, यहाँ 14 आ जाएगा, कितना 6 आ गया, रिमाइंडर 6। ये जो 6 आता है, ये 6 जो ऑड डेज है इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो अगर वेडनेसडे के साथ 6 ऐड हो गया तब देखो वेडनेसडे, इसके बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। इसका मतलब जो इंडिपेंडेंस डे होगा अगर वो लीप ईयर होता है उसमें हमारा आंसर आएगा ट्यूसडे। ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। बोला है इफ ए पर्सन वॉज बोर्न ऑन द लास्ट डे ऑफ February 1960, हाउ मेनी बर्थडे विल ही सेलिब्रेटेड टिल March 2000। तो हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करते देखो, यहाँ पर 1960 है, ठीक है, तो अगर 1960 है और फरवरी मंथ का लास्ट है, देखो 1960 जो है वो मेरा क्या है, लीप ईयर है, ठीक है ना। तो अगर लीप ईयर है और फरवरी मंथ का लास्ट है मतलब 29 फेब है, वहां पे अगर उसका बर्थडे है तो क्या होगा, हर 4 साल के बाद उसका बर्थडे होगा ना। तो इसका मतलब देखो, तो 1960 में अगर बर्थडे है उसका, इसका मतलब 60 के बाद 64 में होगा, 68 में होगा, 72 में होगा, 76 में होगा, 80 में होगा, 84 में होगा, 88 में होगा, 92 में होगा, 96 में होगा और 2000 में होगा। ठीक है, तो कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। तो तुम क्या करोगे, देखो यहाँ पे 2000 और माइनस 1960 कर दोगे, आ जाएगा 40। इस 40 को तुम अगर 4 से डिवाइड करते हो आंसर आता है कितना 10। तुम इस ट्रैप में मत पड़ना कि यहाँ पे 10 से लीप ईयर होगा, क्योंकि शुरू भी होता है क्या 1960 वो लीप ईयर से और ख़त्म भी होता है क्या लीप ईयर से ख़त्म होता है। तो यहाँ पे 10 आ गया, इस 10 के साथ तुम +1 कर देना, इसका मतलब 11 उसका बर्थडे होगा 1960 से लेके 2000 तक। ठीक है, ये आंसर समझ में लेना। ठीक है, ओके नेक्स्ट। बोला है इफ द लास्ट डे ऑफ नवंबर 2000 वाज मंडे देन व्हाट डे वाज द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। अच्छा देखो, इसका मतलब नवंबर का जो लास्ट डे है 2000 में वो मंडे होगा। तो नवंबर जो मंथ होता है वो मेरा क्या होता है 30 डेज का होता है। तो 30th जो नवंबर है वो मेरा क्या होता है मंडे। तो इसके पहले मतलब 29th जो डे होगा वो मेरा क्या होगा संडे होगा। और हम लोग क्या जानते हैं 29th और फर्स्ट डे ऑफ मंथ एज इट इज सेम डे होगा। इसका मतलब फर्स्ट डे भी क्या हो जाएगा संडे हो जाएगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा है व्हाट डे वाज द फर्स्ट डे ऑफ दैट मंथ। ओके, तो नवंबर का सेम डे फर्स्ट डे तुम्हारा हो जाएगा क्या संडे, क्योंकि 30th वो मंडे है, 29th मेरा संडे होगा और 29th और फर्स्ट डे तुम्हारा सेम टू सेम होता है, इसका मतलब वो संडे हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बोला है 1997 15 अगस्त कौन सा डे होगा। तो हम लोग वो फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, डे अगर निकालना होता है फर्स्ट हमारा डेट होता है, इसके बाद मंथ कोड होता है, इसके बाद ईयर होता है, इसके बाद नंबर ऑफ लीप ईयर इन द ईयर ऐसा होता है, इसके बाद सेंचुरी ईयर का कोड सेंचुरी कोड वो होता है डिवाइडेड बाय 7 होता है।
तो डेट मेरा क्या होगा, देखो डेट मेरा 15th हो गया, प्लस मंथ कोड, अगस्त मंथ का कोड क्या होता है, 2 होता है। देखो दिखा देते हैं हम लोग, देखो अगस्त का कोड कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है, ओके। ये जो पीडीएफ है वो मैं शेयर कर दूंगा, कोई चिंता का बात नहीं है, तुम पीडीएफ देख के फिर से सॉल्व कर लेना। तो अगस्त जो 15 अगस्त है, 15 हमने डाल दिया, मंथ कोड मेरा 2 डाल दिया, ईयर जो होता है वो मेरा 97 हो जाएगा, और नंबर ऑफ लीप ईयर्स, तो हम लोग क्या करेंगे 97 को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे 2 हो गया, यानी 817, यहाँ पे 4 हो गया, 16 1, तो नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितना हो गया 24, प्लस सेंचुरी ईयर कोड, सेंचुरी ईयर कोड 1900 में मेरा 0 ही होता है, सिखा दिया था, क्योंकि देखो यहाँ पे 1600 में मेरा कितना होता है 6, 1700 में मेरा 4, 1800 में मेरा 2, और 1900 में मेरा हो जाएगा 0, और फिर से 2000 में मेरा हो जाएगा 6, ठीक है, इसी तरह से सुनते हैं। तो ऐड कर लो इसको तो यहाँ पे 97, 24, 15 और 2, तो 7, 12, 16, 18, 1 बचता है, 10, 13, 138। अभी इस 130 को 7 से डिवाइड दे दो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 7, यहाँ पे 68, 9 टाइम जाएगा 63, रिमाइंडर 5 बचता है। अगर रिमाइंडर 5 है तो हम लोग डे कोड में जाके 5 को ढूंढते हैं पहले, तो डे कोड में जो 5 होता है वो मेरा फ्राइडे होता है, 5 जो होता है वो मेरा फ्राइडे होता है, ठीक है। तो 97 जो है वो 97 वाला जो डे है वो मेरा क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया सबको, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बोला है इफ डे आफ्टर टुमारो दैट इज संडे, इसका मतलब डे आफ्टर टुमारो अगर संडे है तो टुडे मेरा क्या हो जाएगा, देखो डे, ये मेरा टुमारो है, सॉरी डे आफ्टर टुमारो बोला है ना, मतलब डे आफ्टर टुमारो मतलब ये जो टुमारो है इसका भी आफ्टर डेट है, ये मेरा टुमारो है, इसका भी आफ्टर डेट मेरा कितना है, संडे है, ठीक है, सॉरी सैटरडे है। तो अगर डे आफ्टर टुमारो मेरा सैटरडे है तो इसके पहले वाला डे कितना होगा, वो मेरा फ्राइडे हो जाएगा, और इसका मेरा कितना होगा, वेडनेसडे हो जाएगा। टुडे मेरा वेडनेसडे आ गया, इसका अभी बोला है देन व्हिच डे ऑफ द वीक वाज थर्ड डे बिफोर यस्टरडे, तो यस्टरडे मतलब ये है मेरा यस्टरडे, तो यस्टरडे क्या होगा मेरा, ये ट्यूसडे हो जाएगा। तो अगर इसका 3 दिन पहले मतलब कितना होगा, देखो तो मेरा ये टुडे जो है, देखो यहाँ पे द डे आफ्टर टुमारो इज सैटरडे, सैटरडे है, टुमारो मेरा फ्राइडे हो जाएगा, और टुडे मेरा कितना हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। अभी बोला है व्हिच डे ऑफ द वीक वाज थर्ड डे बिफोर यस्टरडे, तो यस्टरडे के पहले थर्ड डे मतलब 1 2 3 ये वाला जो डे है, तो यहाँ पे ट्यूसडे है, यहाँ पे मंडे है, यहाँ पे संडे है, और यहाँ पे कितना होगा, सैटरडे हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में अच्छी तरह समझो, थर्ड डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे से पहले थर्ड डे, तो यस्टरडे से पहले थर्ड डे 1 डे 2 डे, यहाँ पे देखो तुम्हारा ये जो डे है ये मेरा डे कैलकुलेट नहीं होगा, यहाँ पे 1 डे होगा, यहाँ पे 2 डे होगा, यहाँ पे थर्ड डे होगा, तो ये हो जाएगा सैटरडे। समझ में आ गया सबको, ये अच्छी तरह से समझ लेना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो यहाँ पे बोला है ऑन 5th December 1993 कमल एंड कृति सेलिब्रेटेड देयर एनिवर्सरी ऑन संडे। अच्छा 1993 यहाँ पे 5th जो दिसंबर है उसने हम संडे को सेलिब्रेट किया था, तो देन व्हाट विल बी द डे ऑन देयर एनिवर्सरी 19, हाँ यहाँ पे थोड़ा ये तुम 1997 कर दो इसको, तो 1997 में उसी 5th दिसंबर को उसका मतलब डे कौन सा होगा, ये तो संडे होगा 1993 में, इसका मतलब देखो इसके बाद हम लोग 1994 में अगर आता है तो ये भी तुम्हारा ऑर्डिनरी ईयर है, ये भी तुम्हारा ऑर्डिनरी ईयर है, तो अगर ऑर्डिनरी ईयर से अगर ऑर्डिनरी ईयर के सेम डे में अगर हम लोग शिफ्ट करते हैं तो हम लोग को क्या करना होता है, +1 करना होता है। तो अगर ऑर्डिनरी ईयर से ऑर्डिनरी ईयर में हम लोग शिफ्ट करते हैं तो +1 करने के बाद 1994 में क्या हो जाएगा, देखो +1 कर दिया, यहाँ पे +1। अभी 1995 में देखो ये भी मेरा ऑर्डिनरी ईयर है, यहाँ पे भी +1 करना है। अगर 1996 में जाओगे
तब तुम क्या होगा, देखो 1996 जो है वो ईयर मेरा लीप ईयर होता है। अगर लीप ईयर होता है इसका मतलब हम लोग क्या किया, लीप ईयर में जो फेब्रुवरी मंथ है वो 28 दिन में नहीं हो गए, वो 29 डे में होता है। इसका मतलब वहाँ पे फिर से एक दिन हम लोग का क्या आ गया, एक दिन हम लोग एक्स्ट्रा आ गया ना। इसका मतलब अगर ऑर्डिनरी ईयर से तुम लीप ईयर में जंप करते हो और फेब्रुवरी मंथ को अगर क्रॉस ही करना है, इसका मतलब यहाँ पे देखो दिसंबर मंथ है ना, तो अगर फेब्रुवरी मंथ को क्रॉस किया तो तुम लोग इसको क्या करोगे, +2 करना होगा। और 1997 उसमें जब आओगे तब तुम्हारा ऑर्डिनरी ईयर ही है, तो इसमें +1 ही करना होगा सिर्फ। तो टोटल कर लो, टोटल करने के बाद देखो यहाँ पे 1 + 1 दैट इज 2, 2 + 2 4, 4 + 1 दैट इज 5। तो टोटल ऑड डे कितना आ गया, 5 आ गया। इसको 7 से डिवाइड और नहीं करना है, संडे के साथ तुम +5 कर दो, +5 कर दो, कितना आ गया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। इसका मतलब आंसर आ गया फ्राइडे। 1997 में जो 5 दिसंबर होगा, कमल और कृतिका एनिवर्सरी, वो फ्राइडे में मनाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव द लास्ट क्वेश्चन। ओके, देखो यहाँ पे बोला है इफ December 9th 2001 इज संडे देन व्हाट वाज द डे ऑन December 9th 1971। तो हम लोग क्या करते हैं, 1971 से एकदम 2001 तक आते हैं। तो यहाँ पे 71 है और यहाँ पे 2001 है, ठीक है, 2001 है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आते हैं हम लोग, तो कितना सारा ऑड डे और कितना सारा लीप ईयर होगा वो हम लोग तलाश कर लेते हैं। देखो तो 71 से अगर 2001 तक देखो लीप ईयर कितना कितना होगा, वो मेरा 72 होगा, 76 होगा, 80 होगा, 84 होगा, 88 होगा, 92 होगा, 96 होगा और 2000 होगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 लीप ईयर आ गया। अगर 8 लीप ईयर आता है और लीप ईयर में हम लोग 2 एक्स्ट्रा ऐड करते हैं ना, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितना होगा, सिर्फ लीप ईयर से 8 × 2 होगा। 71 से 2001 तक टोटल यहाँ पे 30 ईयर होता है। इस 30 ईयर में अगर 8 साल मेरा लीप ईयर है तो रिमेनिंग बचता है 22 साल। ये 22 साल मेरा क्या होगा, ऑर्डिनरी ईयर होगा। तो यहाँ पे प्लस हम लोग 22 × 1 करेंगे, क्योंकि हर एक ऑर्डिनरी ईयर में हम लोग को एक एक करके ऑड डेज मिलता है। तो यहाँ पे टोटल मेरा देखो कितना होता है, यहाँ पे 16 + 22, इसका मतलब आ गया 38। तो 38 को हम लोग क्या करेंगे, ऑड डेज फाइंड आउट करने के लिए 7 से डिवाइड देंगे। यहाँ पे जाएगा 5 बार, 35 हो गया। रिमाइंडर बचता है कितना, 3 बचता है। तो अगर किसी एक डेट के साथ +3 करके हम लोग को संडे मिलता है, क्योंकि ये 2001 वाला डेट है ना, 2001 में क्या है, संडे है, तो हमको 1971 का जो 9 दिसंबर है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं इसके साथ, देखो तो यहाँ पे अगर किसी एक डे, मान लो कि यहाँ पे जो एक्स डे है उसके बाद 3 दिन प्लस करके हम लोग को संडे मिला है। तो 3 दिन प्लस करके अगर संडे मिला है तो ये मेरा 3 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 1 है, और ये जो एक्चुअल डे, ये मेरा एक्चुअल डे होगा। इसका मतलब संडे से पहले देखो यहाँ पे सैटरडे है, यहाँ पे फ्राइडे है, और फ्राइडे के आगे वाला जो डेट है वो कितना होगा मेरा, थर्सडे हो जाएगा। इसका मतलब ये जो 1971 का 9 दिसंबर जो है वो मेरा हो गया थर्सडे। समझ में आ गया। देखो अच्छी तरह से समझ लेना, क्योंकि थर्ड वाला जो है तो अगर प्लस करें, मतलब मान लो यहाँ पे मंडे है, मंडे के साथ हम +3 करते हैं तो वो जगह ट्यूसडे वेडनेसडे एंड ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे आ जाएगा। तो इसके बाद थर्सडे वाला वो क्या होता है, वो 3 नंबर वाला डेट होता है ना। तो 2 नंबर मेरा वेडनेसडे है, 1 नंबर मेरा ट्यूसडे होगा, और इससे पहले वाला डेट जो मेरा मंडे होता है। तो मेरा ये मेरा संडे हो गया, यहाँ पे सैटरडे हो गया, यहाँ पे फ्राइडे हो गया, और यहाँ पे थर्सडे हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये थोड़ा अच्छी तरह से याद रख लेना, क्योंकि बैक में जाता है कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है। सो आज का क्लास इतना ही, 10 क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया। शायद क्लास अच्छा ही लगा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि कमेंट करना ज़रूरी होता है बहुत। कैसा किस तरीके का क्लास तुम लोग को पसंद है वो हम लोग को जानना होता है ना। तो कैलेंडर लगभग इतना ही है, इतना सारा कॉन्सेप्ट ही है। नेक्स्ट रीजनिंग क्लास में देखते हैं कौन सा टॉपिक कर सकते हैं हम लोग।
तो अच्छे रहना, अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना, और सपोर्ट थोड़ा चाहिए, सपोर्ट कर तो थोड़ा अच्छा लगता है इसमें, ठीक है। और अगर किसी को ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो ऑफलाइन क्लास करें, नंबर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तुम लोग इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और इसका जो लोकेशन है हम लोग का वो अगरतला है, अगरतला RMS चोमोनी है, ठीक है। इसी नंबर में कांटेक्ट करके तुम्हारा सीट बुक कर सकते हो, ठीक है। सीट लिमिटेड है, जल्दी फ़ोन करोगे तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगा, कमेंट ज़रूर करना, वो ज़रूरी होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।